बच्चों कैसे हो आप सभी। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस पर। साथियों आज एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट होगी, ठीक है। और 2 पार्ट में करेंगे इसको बहुत अच्छे से। आप लोगों की समझ में आना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, बस आप लोगों की समझ में आए तभी मेहनत वसूल होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को बताना है, इसमें कौन परमेय कौन अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय के बारे में मैं पहले से ही आपको जानकारी दे चुका हूँ। परमेय संख्या कौन सी होती है, अपरमेय कौन सी होती है। एक बार मैं फिर से देख लो कि जो परमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप की होनी चाहिए, और यहाँ पर Q जो है ये 0 के बराबर ना हो, ठीक है। जैसे इसमें 3/2 हो या -5/4 हो या 1/3 हो, कुछ भी हो, 5 हो, 3 हो, -8 हो, ठीक है, कुछ भी हो। 1/0 भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। नहीं 0 नहीं, सॉरी, मतलब 0/3 भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि 3 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा इसमें 0, और 0 एक परमेय संख्या होती है। आप इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं किसी की संख्या के अपॉन में 1 लगा सकता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए अपॉन में। अगर 0 है तो वो कैसी होगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। तो ये परमेय संख्या होती हैं। अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, अपरमेय होती हैं √2, √3, √5, √6, मतलब इस तरीके की होती हैं जिनके गुणनखंड ना होकर के बाहर निकल पाएँ। कहने का मतलब है ये पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग है तो फिर वो परमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। पाई भी एक अपरमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये सभी कैसी हैं, अपरमेय। एक बात का ध्यान रखना, चाहे आप इसको लिख लेना, अगर आप परमेय में अगर अपरमेय से अपरमेय अगर प्लस करते हो तो आपको ये अपरमेय ही मिलेगी, ठीक है। और अगर आप परमेय में गुणा करते हो अपरमेय से, परमेय में अपरमेय से गुणा करते हो तब भी आपको ये अपरमेय मिलेगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, परमेय में अपरमेय से। और देखो वो तो कंसेप्ट है, करके देख लेना, ठीक है। घटाओगे जोड़ोगे, परमेय अपरमेय को जोड़ोगे घटाओगे अपरमेय ही मिलेगी, गुणा करोगे भाग करोगे तो अपरमेय ही मिलेगी। बस ये देख लेना, संख्या को सॉल्व करके देख लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो ये तो मेरी परमेय है और ये मेरी अपरमेय है, इसलिए क्या मिलेगा, ये अपरमेय मिलेगी आपको, ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये √23 से ये प्लस √23 कट जाएगा, क्या बचा 3, जो कि कैसी है, ये परमेय संख्या है। इसको देखो √7 से √7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1 बचा, ये कैसी है, परमेय संख्या है। भाई हम सॉल्व करके ही तो बताएंगे उसको। इसको देखो 1/√2 को अगर सॉल्व करोगे तो इसमें अपॉन में रूट है ना, तो अब ये आपको क्या मिलेगी, ये परमेय संख्या नहीं मिलेगी, ये अपरमेय संख्या मिलेगी। अगर परमेय संख्या में आप गुणा करते हो या भाग करते हो अपरमेय से तो आपको अपरमेय ही संख्या मिलेगी, ठीक है। कैसी है, ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। यानी कि परमेय के साथ अगर अपरमेय किसी टाइप से जुड़ी हुई है, चाहे घटी हुई है या गुणा या भाग, तो आपको क्या मिलेगा, साथी अपरमेय संख्या मिलेगी। आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। देखो 2 पाई है, पाई कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपरमेय मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना कभी कभार ऐसा हो जाता है 2 अपरमेय संख्याओं को गुणा करने पे हमें परमेय भी मिल सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर परमेय और अपरमेय संख्याओं को जान गए हो तो ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, आराम से हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों सरल करने की कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 दे रखे हैं और देखो मैं बताता हूँ इनको, ठीक है। देखिए √3 + √3 मतलब 3 + √3 और 2 + √2 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई देखो कैसे करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, पहला ब्रैकेट जो भी है उसका जो पहला नंबर है उसको लिखोगे और अगला ब्रैकेट पूरा लिख दोगे यहाँ पे 2 + √2, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा नंबर लिखोगे, प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगाओगे और √3, फिर अगला ब्रैकेट पूरा लिखोगे 2 + √2। 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 का इससे गुणा करेंगे। एक चीज़ देख लो, कभी भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे √a है तो इन दोनों संख्याओं को गुणा होगा नहीं, ये सिर्फ a√2 ये लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है आप a का a से कर दो, ध्यान रखना हमेशा रूट संख्या का रूट वाली संख्या से ही गुणा होगा, 2 × 6 रूट में।
लेकिन ऐसा नहीं है 2 का आप √3 से गुणा कर दो अंदर ना, ये ऐसी रहेगी। ऐसे ही जब जोड़ने की बारी आती है तो रूट की संख्या रूट से जुड़ने के लिए बाहर वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। ये जुड़ेगी भी नहीं, ये ऐसी रहेगी, ठीक है। देखो इसमें समझ लो 3 का, देखो ये बिना रूट वाली थी दोनों, इसलिए 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन प्लस आ गया। अब इनका जब गुणा करेंगे तो ये रूट की संख्या अंडर रूट, और ये नहीं है तो हम इनका गुणा नहीं कर सकते। ये सिर्फ जब ये सॉल्व होगी ना तो ये बाहर से होता है, जहाँ पे 1 होता है किसी भी रूट की संख्या के बराबर, यहाँ बाहर ये 1 होता है हमेशा। तो 3 का 1 से गुणा होगा, 3√2 हो जाएगा, प्लस 2 का 1 से करेंगे, यहाँ 1 है तो 2 एकम 2√3, प्लस √2 का √3 से, हाँ अब इसका हो जाएगा रूट है, ये भी रूट है, तो 2 तिया 6 हो गया रूट में, ठीक है। अब देखो ये √2 जोड़ने के लिए ध्यान रखना, अगर दो संख्याएं जुड़ रही हैं, जैसे अगर ये रूट ए है प्लस ये रूट ए है तो ये जुड़ सकती हैं, रूट ए, ये 2 रूट ए हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी बने बाहर यहाँ पर भी बने, तो ये 1 और 1 2 हो गया। अंदर की संख्याएं वैसी रहती हैं। अगर मैं कहूँ रूट ए को प्लस रूट बी से जोड़, तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अंदर की संख्या अलग अलग हैं। जोड़ने या घटाने के लिए अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ √2 और √2 है ही नहीं कहीं, ये √3 है, ये √6 है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व कर सकते हो। अब ये और सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है भाई, √3 है, कहीं √3 भी नहीं है, ठीक है, √6 है, तो अब नहीं होगा ये, इसको आप यहीं छोड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे ही आप बिल्कुल इसको ऐसे कर सकते हो कि 3 बार रखेंगे, पूरा ब्रैकेट लगेंगे √3। लेकिन मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, सर्वसम का है, कौन सी वाली, कि देखो एक में प्लस है एक में माइनस है, यानी कि a + b और a - b, ये जो होता है वो होता है a² - b²। ये हम जानते हैं, ये सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र या सर्वसम का कह सकते हैं, सर्वसम का है। तो मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, 3 + √3 और 3 - √3 बराबर ये ये है, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस के √3 का होल स्क्वायर, ये 3 तिया 9 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाता है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए इधर अगर x रूट है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अगर मैं इसके पे भी स्क्वायर लगा दूं, इस पे भी स्क्वायर लगा दूं, इस 2 से ये 2 हट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर रूट पे अगर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचा, तो ये कितना आया 6 आया, ठीक है। इसको देखिए जरा, इसमें a + b का होल स्क्वायर, तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² और प्लस 2ab। इसी तरीके से इसमें √5 + √2 का जो होल स्क्वायर है वो होगा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab। 2 इंटू a की जगह पर √5 इंटू b की जगह पर √2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 5 प्लस स्क्वायर से रूट हटा 2 प्लस 2 का इनमें गुणा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों रूट की, ये 2 तो ये ऐसे ही रहेगा, रूट का रूट से हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 रूट में, 5 और 2 7 प्लस के 2 √10, ये आपका आंसर है, ठीक। इसको देखो, अब आप ये होमवर्क है, आप इसको खुद करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, यही वाली प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है, यही वाली प्रॉपर्टी लगाना, आप ये खुद करोगे। मैं इनको रफ करता हूँ, अगले क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन 3 थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना आपकी बुक में एनसीईआरटी की में आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, तो देख लेना वहाँ से। मैं इसको क्वेश्चन को समझाता हूँ, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। कह रहा है इसमें आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, यानी कि एक वृत्त है और एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी पाई किसके बराबर होता है, एक वृत्त की परिधि यानी कि 2πr और वृत्त का व्यास मतलब 2r, यानी कि इससे 2r से r घट गया यानी पाई आ गया, सही है। परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई होता है, ये हमें पता चल गई। उसके बाद कह रहा है कि अर्थात जो पाई बराबर जो c/d है, यानी कि ये परिधि है सरकमफ्रेंस, d यहाँ पे व्यास है। अब इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अब इस तथ्य का अंतर विरोध प्रतीत करता है ये इसके हिसाब से तो ये क्या है, ये परमेय संख्या है, लेकिन ये अंतर विरोध प्रतीत हो रहा है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे, कैसे बताओगे कि यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है तो लिख देना यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं कि पाई बराबर
वृत्त की परिधि और बटे और वृत्त का व्यास। ठीक है, इस बात को तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखोगे अर्थात पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इससे तो हमें ये पता चल रहा है ये परिमेय संख्या है, लेकिन अंतर्विरोध प्रकट हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि कैसे बताओगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है कि नहीं होता। दोस्तों ये जो एक मान होता है ना, ये अनुमानित होता है, लगभग के बराबर होता है इसके, ये पूरा एक्चुअल इसमें इसके बराबर नहीं होता पूरा। ठीक है, बस यहाँ पे 22/7 हम लगा देते हैं, लिखेंगे यह एक अनुमानित मान है, और यदि 22/7 का दशमलव प्रसार करें तो यह एक अशांत आवर्ती संख्या होगी, एक अशांत आवर्ती संख्या प्राप्त होगी, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। बस यही तो हमें बताना था दोस्तों। हमें तो बताया कि ये 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर मैं इसका प्रसार करूं, अगर इसमें भाग लगाऊं, तो ये एक अशांत आवर्ती, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती संख्या प्राप्त होगी। और अनवसानी अनावर्ती संख्या कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वही मैंने बता दिया, एक अशांत आवर्ती होगी, इसका जो दशमलव प्रसार है, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, बस इसमें यही बताना था। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन और देखिए, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। ठीक है, संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित किस प्रकार करेंगे, उस चीज़ को समझ लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रेखा खींचोगे। सबसे पहले एक रेखा खींचोगे, इसमें आपको स्केल और प्रकार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी की सहायता से ये आप कर सकते हो। मैं तो आपको बोर्ड पे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी का आप किससे करोगे, प्रकार और पटरी की सहायता से। देखिए, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ए, ठीक है, और ये जो 9.3 है, ये आप 9.3 की एक लाइन खींचोगे। सपोज करो आपने ये 9.3 की यहाँ पर खींच ली, ए बी, ये कितनी है, 9.3 है, ये कितनी है, 9.3 है, ये हमने 9.3 खींच ली। अब आप क्या करोगे, इसमें बी से आगे यहाँ पर सी तक 1 सेंटीमीटर खींचोगे। ये हर बार इसमें क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर। ये लाइन तो आपको उतनी खींचनी है जितनी उसमें दे रखी है, लेकिन उससे आगे 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा और बढ़ाओगे, इसमें 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा और बढ़ाओगे। चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो, लेकिन आप 1 सेंटीमीटर तक ध्यान रखेंगे कहाँ तक है। ठीक, अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद में आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे। अब मिड पॉइंट किस प्रकार निकालते हैं, उस चीज़ को देखिए। कि अगर मुझे किसी रेखा का मिड पॉइंट निकालना है, तो प्रकार में क्या करोगे, पेंसिल तो लगाते हो, प्रकार तो सेट कर लोगे। करने के बाद में जो प्रकार की नोक है, वो उसको यहाँ पे रखोगे। रखने के बाद इस लाइन का आधा यानी उससे ज़्यादा, इस लाइन के आधे से ज़्यादा प्रकार की नोक यहाँ रख करके एक चाप ऐसे लगाओगे, और उसी डिस्टेंस से, बिगाड़ना मत। फिर साथ ही यहाँ पर रख करके और इसको इस तरीके से काटोगे। काटने के बाद में देखो, ये चाप जो मैंने लगाया, इस लाइन से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा की दूरी लेकर के एक चाप ऐसे लगाओगे, और वो नीचे भी लगाओगे, और उसी डिस्टेंस से यहाँ पर रख करके एक चाप ऐसे और ऐसे लगाओगे। फिर इसको आप मिलाओगे डेड डैश करके, तो ये मिड पॉइंट आता है उसका। अगर ये 5 की है पूरी लाइन, तो 2.5 इधर हो जाएगी और 2.5 इधर हो जाएगी। ठीक है, वही काम हम यहाँ करने वाले हैं कि ये जो है, इसका प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप इधर, एक चाप नीचे, और उसी डिस्टेंस से यहाँ रख करके इसको काट देना ऐसे। ठीक है, प्रकार लेना, करके देखना, और इसको डेड डैश करके मिलाना ऐसे। जब आप डेड डैश करके मिलाओगे, तो ये यहाँ पे लाइन काटेगी कहीं ना कहीं है।
ठीक है। ए सी को यहाँ पर काटेगी, इसको नाम दे देना, आप अपनी तरफ से कुछ भी दे देना, मैंने ओ दे दिया। अब यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके और यहाँ तक की दूरी लेकर के ऐसे सी तक की, या फिर ओ से ए तक की दूरी लेकर के एक आप इस तरीके से वृत्त बनाओगे, ठीक है। आप इस तरीके से वृत्त बनाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो बिंदु बी था हमारा, बिंदु बी, उस पर आप लंब डालोगे। बिंदु बी पर क्या डालोगे, लंब डालोगे। लंब कैसे डालते हो, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसी बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कर्व लगाएंगे, चाप, और इस चाप का आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप इधर और उसी दूरी से यहाँ रख करके एक चाप इधर, और इसको मिलाएंगे ऐसे डैश डैश करके, ठीक है। जब डैश डैश करके मिलाएंगे तो ये इस वृत्त को किसी बिंदु पर काटेगा। इसको डी पी की कुछ भी नाम दे देना, इसको मैंने डी दे दिया, ठीक है। अब क्या है, ये जो आई है ना, ये वाली जो लाइन बी डी, यही मेरी क्या है, रूट 9.3 को दर्शाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो परपेंडिकुलर जा रही है, मुझे तो संख्या रेखा पे दिखाना, तो मैं इसी को संख्या रेखा मान लूंगा। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली सेम हो जाएगी कि आप बी और डी डिस्टेंस, या फिर बी सी ये वाली, ठीक है, एक ये बिल्कुल बराबर बराबर की होंगी। आप चेक कर लेना जब बनाने बैठो तब, ठीक है। जब बनाओ तो उसको चेक कर लेना, ये हो जाएगी। तो अब ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने लिया था, सॉरी ये तो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, आप क्या करोगे, बी से डी जो 9.3 आई है, भाई यही तो है, मुझे ये संख्या रेखा पे दिखानी है, ये मुझे कहाँ दिखानी है, संख्या रेखा पे दिखानी है। तो इसकी इतनी दूरी लेकर के और आप इस तरीके से एक वृत्त बनाओगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक चाप लगाओगे ऐसे। जब आप इस तरीके से एक चाप लगाओगे तो ये आपको सी से आगे जा कर के मिलेगा, ठीक है, कहीं पर भी मिल सकता है सी से आगे जा कर के। तो ये जो निकल के आएगा, ये डी के बाद कोई पॉइंट ले लो ई, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 3.3, साथियों जो ये वाली जो लाइन है इसी के बराबर मैंने रेडियस लिए। जब ये रूट 9.3 की वैल्यू है तो ये वाली जो डिस्टेंस लेके, तो ये भी तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये आने का मतलब है जो बी ई आया है तुम्हारा बी ई, ये आपको संख्या रेखा पर 9.3 प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 प्रदर्शित कर रही है। अब देखो इसको आप ध्यान में कैसे रखोगे, ठीक है, आप इसको ध्यान में कैसे रखोगे, तो इसके लिए आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आप इसके लिए पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि सबसे पहले कि सर्वप्रथम ए बी 9.3, सर्वप्रथम 9.3 ए बी रेखा खींची। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि बी को सी तक 1 सेंटीमीटर बढ़ाया, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में ए और सी, तीसरा पॉइंट ए सी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त किया। चौथा, बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाया। ये देखो ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को केंद्र मानकर और ओ ए या ओ सी त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बनाया, ठीक है, एक अर्धवृत्त बनाया। लिखेंगे 5 नंबर पॉइंट। 5 इस अर्धवृत्त बनाने के बाद क्या करता, हमने बी पर लंब डाला था, ठीक है, बी पर लंब डाला था। लिखेंगे बिंदु बी
पर लंब डाला, लंब BD डाला। उसके बाद में जब ये लंब डाला तो लिखेंगे BD प्रकार में BD दूरी लेकर एक चाप काटा या लगाया जो AC रेखा पर बिंदु E पर काटता है, बिंदु E पर काटता है ना। तो अब हम ये लिख देंगे 7 पॉइंट में कि BE, ये जो हमें प्रदर्शित करनी है ना संख्या रेखा पर √9.3 BE जो डिस्टेंस है BE, ठीक है, लिखेंगे संख्या रेखा पर BE √9.3 को प्रदर्शित करती है। आप इस तरीके से इसकी थ्योरी बना सकते हो और आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले वो लाइन खींच लो, जो भी डिस्टेंस दे रखी हो, ठीक है, उसको उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर बढ़ाओ, हर एक में आपको 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाना है। उसके बाद में उसका मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट से वृत्त बनाओ, वृत्त बनाने के लिए जो बिंदु B था उस पर आप लंबर तक डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। लंब डालने के बाद उस वृत्त को वो जिस बिंदु पे काटेगा उतनी डिस्टेंस लेकर के आप एक सर्किल बनाओगे, ये एक चाप लगाओगे, जो चाप इस रेखा पे कहीं ना कहीं काटेगा, जिस बिंदु पे काटे वही दूरी तो आपको ये वाली चीज़ प्रदर्शित करेगी, ठीक है साथी। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार फिर पॉज कर करके वीडियो देख लेना, आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।